दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। कंपनी सिगरेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसका चार्ट जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं लगातार हायर हाइज बनाता हुआ आजकल अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और आज ये इंट्राडे में लगभग 10% से ज्यादा तेज भी था। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस और इसके फ्यूचर के एनालिसिस आगे वीडियो में करने वाले हैं। अभी चल के पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 3,637 रुपये चल रहा है और ये इंट्राडे में लगभग 10.5% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 18,874 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो 23.1 का है। पी भी इसका शानदार है। आरओसी 21.5%, क्या बात है। आरओई 18.2%, ये भी काफी बढ़िया है। इसके हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1605 रुपए का इसका लो था और 3,688 रुपए का इस स्टॉक ने हाई लगाया था। बाकी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज में आती है और ये के मोदी ग्रुप की कंपनी है और इनके पास ढेर सारी आइकॉनिक सिगरेट ब्रांड्स लाइक फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स और साथ ही साथ मालबोरो का भी स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में। इसका चार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले एक साल का ये चार्ट है और क्या बेहतरीन हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चलता चला जा रहा है। अगर हम इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, इसके लिए अच्छी बात है। पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 38.1% के रेट से बढ़ा है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके चल रहा है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 42 दिन से रिड्यूस होकर 28 डेज पे आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में 8.9% रहा है, जो कि थोड़ा डाउन रहा है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये टोबैको प्रोडक्ट सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका ITC हुआ, VST इंडस्ट्रीज हुआ, NTC इंडस्ट्रीज हुआ, सब एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों अगर हम गोदरेज फिलिप्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 706 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 706 करोड़ ही रहा, दिसंबर 2022 में 920 करोड़ का हुआ और दिसंबर 2023 में बढ़कर 1250 करोड़ का हो गया है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 123 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 117 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 199 करोड़ का प्रॉफिट और अगर दिसंबर 2023 में बात करें तो कुल 212 करोड़ का प्रॉफिट है। देखा जाए दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है और इसका जो नेट प्रॉफिट है दोनों में ही काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें पिछले 10 सालों का तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1909 करोड़ का था, मार्च 2015 में 2586 करोड़, मार्च 2018 में 2326 करोड़, मार्च 2021 में 2525 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 4250 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 181 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 183 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 159 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 376 करोड़ का प्रॉफिट था। वहीं पर अगर करंट में बात करें तो कुल 816 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर साल दर साल हम बात करें तो उसमें भी इसमें आपको नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स में काफी उछाल दिखेगा। वहीं पर अगर हम इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में 19% की रेट से, पिछले 5 सालों में 28% की रेट से, पिछले 3 सालों में 59% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 90% के शानदार रिटर्न के साथ इस कंपनी ने अपना CAGR मेंटेन किया है। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में कुल 330 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 277 करोड़ का, मार्च 2018 में सिर्फ 27 करोड़ का उधार रहा। अगर करंट में बात करें तो बढ़कर वापस से 347 करोड़ का उधार हो चुका है कंपनी के ऊपर। वहीं पर अगर हम इसके टोटल असेट्स की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 1662 करोड़ का असेट था, मार्च 2015 में 2073 करोड़ का, मार्च 2018 में 2465 करोड़ का असेट, मार्च 2021 में 3732 करोड़ का। अगर करंट में बात करें तो कुल 5323 करोड़ का असेट है इस कंपनी के पास, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है मार्च 2021 में 72.78% की थी, वो दिसंबर में 72.58% का है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपना नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग करी है लेकिन उसके बावजूद बहुत ही शानदार नंबर हैं। बात अगर FIIs की बात करें तो 10.55% पर जहां पर थे उन्होंने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके 10.13% पर आ चुके हैं। DIIs की बात करें तो जहां 1.89% थे इन्होंने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करके 1.55% कर लिया है। बात अगर हम गवर्नमेंट की करें तो गवर्नमेंट ने अपना स्टेक न तो बढ़ाया और ना ही घटाया है। और वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जहां से 14.73% पर थी उसने बढ़ा के 15.68% किया है। यानी कि जो प्रमोटर्स FIIs DIIs अपना स्टेक बेच रहे हैं वो सारा का सारा पब्लिक खरीद रही है। दोस्तों अगर हम इस स्टॉक की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROCE इसका काफी बेहतरीन है, ROE भी इसका काफी अच्छा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, इनका वर्किंग कैपिटल भी काफी बेहतरीन है, डेप्ट कंपनी के ऊपर
ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बरकरार है, शेयर प्राइस में काफी उछाल देखा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कोई खास दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। वहीं पर अगर हम गोदरेज फिलिप्स के मार्केट शेयर की बात करें तो इनका 20% का मार्केट शेयर है च्यूइंग टोबैको यानी कि पान विलास पान मसाला में, और वहीं पर 12.9% का मार्केट शेयर है सिगरेट मार्केट में। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो सिगरेट्स में इसका 69.8% का प्रोडक्ट है, कट टोबैको 0.6%, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में 19.3% का स्टेक है। वहीं पर अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें तो इसका जो सेगमेंट है वो 92% सिगरेट टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से है, और रिटेल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में 7.5% का बिजनेस है। इसके अगर हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से इसका 62% का बिजनेस आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 30% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा देखा जाए तो मोस्टली 97.4% सिगरेट टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इसका चार्ट देख पा रहे हैं, ये गोदरेज फिलिप का चार्ट है, और ये कंपनी लगातार हर लेवल के बाद इसमें एक अच्छी तेजी देखी जाती है, जैसा कि आप इसमें भी देखेंगे। इसमें कई सालों के बाद यहाँ एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी अब नॉन स्टेपेबल हो चुकी है, यानी कि इस कंपनी में लगभग 7-8 सालों से कोई भी अच्छा ब्रेकआउट नहीं हुआ था, और अब ये जब कंपनी निकली है तो अब ये अनस्टॉपेबल हो चुकी है। तो दोस्तों गोदरेज फिलिप अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, और इसमें पिछले कई हफ्तों से लगातार अच्छी तेजी दिख रही है। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अभी भी ये और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई सलाह नहीं है, कोई राय नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है वो फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर एक गेम खेल सकते हैं। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना।